श्री महाविराट नमित परम श्रद्धेय शमित संघी चतुष्पट आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता दीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या पुत्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि थाना। तो साता जी सबको साता है, सब सब से सहस्री शांति कमाई। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवचन शमी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महाराज उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री गीतांशी जी महाराज उपवास। हम इन सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए मध्य नंदान सुख साता हाँ जी। मध्य नमो हरिहंसाय, नमो सिंहाय, नमो आयुर्याय, नमो ओषधाय, नमो लोय सर्व साहोर तेषो पंच नमोकार सर्व काव समर्पण मंगलामुक्त संदेश बड़े मंगलम जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंतु रमण सदा पवित्र मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि
गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिगण, हमने मुनि परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु पर्युषण परम और महापरम संवत्सरी दोनों आके अब जा चुके, जिन शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन अपनी आत्मा की ओर, आत्मा के द्वारा किए गए सत्यवताओं की ओर, क्रियाकलापों की ओर दृष्टिपात करना, जहाँ जहाँ संशोधन की आवश्यकता है इसको निष्पन्न करना। ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण होगा। उस साधना के चरम शिखर की ओर बढ़ने के कदम हमारे ऊर्ध्वगामी होंगे। तो इस पावन अवसर पर कब से कीमत कमाना, क्षमा याचना, अब इसके आगे जो व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है, इसकी जो वाचना प्रारंभ है, दूसरे शतक का पांचवा उद्देश्य, इसमें तुंगी का, जिसका नाम बहुत सुनने में आता, पढ़ने में आता है, चर्चा में आता है, तुंगी का नगरी के श्रावक, उनके प्रश्न और उत्तर, और भी साथ में भगवान का, श्री गौतम स्वामी जी का वर्णन पहले प्रारंभ किया था। कायण समने भगवं महावीर राय गिराव नगराव गुणशीलाव चैयाव पढ़ी निकमाई पढ़ी निकमिता बहिया जन वै विहारम विहराई। फिर उसके पश्चात श्रवण भगवान महावीर स्वामी राजगिरी नगर से गुणशीलक कहते से निकलते हैं, पढ़ी निकमिता निकलकर बहिया जन वै विहारम विहरे, बाहर जनपदों में विहार होता है। तेनम कालेनम तेनम समेनम तुम्बिया नामम नगरी होता वन्नम, उस काल उस समय में तुम्बी का नाम की नगरी थी, उसका वर्णन कहना जैसे औपपातिक में चंपा नगरी का वर्णन आता है। तीसरेणम तुम्बियाय नगरियत वहिया उत्तर पुरत्ति में दिशि भागे पुपवती नामक चाहिए होता वन्नम,
उस तुम्बिका नगरी के बाहर ईशान कोण दिशा भाग में पुष्पवतिक नाम का चैत्य था। वरनौ उसका वर्णन भी करना, जैसे औपातिक में पूर्ण भद्र चैत्य का वर्णन आता है। प्रार्थना तुम्बियाय नैरिये गहवे समनो वास्या परिवसंति अड्डा दित्ता वे थिन्न विपुल भवन शयनासन जान बाहना इन्ना बहु धान जाय रूप रया आओग पओग संपउता विच्छिन्न विपुल भक्त पाणा बहु दासी दास गो महिष पग विनय पभूया बहु जनस अपरिभूया। उस तुम्बिका नगरी के बाहर श्रमणोपासक निवास करते थे। अड्ढा जो समृद्ध थे, दीप्ता जो दीप्त थे, दीप्त शब्द का जो अर्थ दिया है प्रख्यात, प्रसिद्ध, तृप्त का अर्थ गर्वित भी आता है, क्योंकि तृप्त से भी दरिय शब्द बनता है उस तृप्त का। लेकिन यदि दीप्ता का अर्थ तृप्त करे तो गर्वित, गर्वित का मतलब वैसे झूठे अहंकारी नहीं, स्वाभिमानी, जिनको अपनी जाति पर, अपने कुल पर, अपने धर्म पर, अपने भगवान पर, अपने गुरुओं पर गौरव है। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये अर्थ बुरा नहीं, अहंकारी के अर्थ में बुरा है कुछ भी नहीं, और अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ऐसा उनके बारे में नहीं था। विभिन्न विपुल भवन शयनासन जान बाहना इन्ना, जिनके पास जो परिग्रह की सामग्री थी बड़ी विस्तार को लिए हुए थे, विस्तीर्ण, विभिन्न, विस्तीर्ण, विस्तार को लिए हुए, विपुल, प्रचुर मात्रा में, मतलब जो उनकी पुण्यवानी कहे या उनका बल पराक्रम, पैतृक पक्ष की ओर से आई हुई संपत्ति, विपुल भवन शयनासन जान वाहना इन्ना, भवन, शयन, आसन, यान, वाहन, आ इन्ना, आकीर्ण, जैसा प्रचुर मात्रा में थे। बहु धन बहु जाय रूप रया, जिनके पास बहु धन, बहुत सा धन, बहु जाय रूप रया, जात रूप स्वर्ण को कहते हैं। रय रजत, चांदी, सोना चांदी के भंडार इनके भरे रहते। आयोग पयोग संप उत्ता, आयोग पर योग, जिनका धन बिजनेस आदि में ऐसे कार्यों में लगा हुआ था जो बढ़ता रहता था, पास के धन का भी जो उपयोग करते थे, लेना देना जिस कार्य के अंदर था, आयोग पयोग संप उत्ता, आदान प्रदान, इसमें संपत्ति लगी थी। विच्छिन्नीय विपुल भक्त पाना, जिनके भोजन पानी विपुल मात्रा में तैयार होता था, खाने के बाद भी बच जाता था।
प्राय करके जिनके परिवार बड़े होते हैं, वहां पर बाहर के परिवार के अतिरिक्त और लोगों का भी आना जाना होता है। उसमें अपने रिश्तेदार भी होते हैं, बिरादरी के लोग भी हो सकते हैं और अन्य लोग भी हो सकते हैं। जब आते हैं तो उनके खाना पीना आदि सब उन परिवारों की व्यवस्था होती है। तो कहा जाता है जहाँ भोजन करने के बाद भी बच जाता है, और बचा हुआ भोजन ऐसे गिरा जाता हो ऐसा नहीं। घर में पशुधन होने के कारण वो उनको खिला देते। बहु दासी दास गो महिष गवेलय भूया, जहाँ पर बहु बहुत से दास दासियां हैं, जिनके घर में काम करने वाले गो गोधन महिष भैंसे गवेलाई भेड़ बकरियां वह भूया, ये प्रभुत मात्रा में, ये भी साधन व्यक्ति की अर्थव्यवस्था को दृढ़ मजबूत बनाने वाले। बहु जनस अपरिभूया, अनेक लोगों से अपरिभूत थे, मतलब व्यर्थ की बातों में वो दबते नहीं थे, अपनी बात का जो कहते हैं पूरा स्टैंड लेते थे, जो बात कही है उसको दृढ़ता से कहते थे, किसी के झूठे दबाव में नहीं आते। ऐसे वो श्रावक थे। ये तो केवल सामाजिक बाह्य वैभव का वर्णन आया। उनका आध्यात्मिक वैभव कैसा था, अगले सूत्र में उसका वर्णन आ रहा। आभिगय आभिगय जीवा जीवा उबलब्ध पुण्य पावा आसल संबंध निर्जर क्रिया गर्भ बंध मोक्ष कुशला असहेज देवा सुर नाग सुवर्ण जख रक्षस किन्नर किंग पुरुष गारुल गंधर्व महोर गाये देवगणे निगंताओ पावे नौ अनाति कमनिजा निगंते पावे निसंख्या निकंकिया मिति गिच्छा निवृत्ति गिच्छा लदथा गहियथा पुच्छियथा अभिगयथा वीणिच्छियथा अट्ठे निज प्रेमाणु रागरता अयमावसो निगंते पावैने अर्थे अयम परमर्थे शेषे अनर्थे ऊचिय फलिया अभंगुव द्वारा चियतंते उर घर प्रवेशा बहुहिम शील भय गुण वीरमन पचखान पोषो वासे चौदह सठमोदित पुण्य मासीरी सोपाणी पुण्य पोषण सम्मन अणु पाले माना समणे निगंते पासुए सनिजेण आसन पान खाइब साइबेन बत परिगह कंबल पर पाए पुच्छनेन पीड़ फलग सेजा संतारायण ओस वे सज्जेन पाणी लाभे मन आह पाणी गंगे तव कमे अपान भावे माना विहरन्ति। आध्यात्मिक वैभव उनका। अभिगय जीवा जीवा, जिन्होंने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है एक श्रावक होते हैं, एक भगत होते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। भगत तो है जैसे गुरु चलाते हैं वैसे ही चलते हैं। श्रावक जैसे गुरु चलाते हैं, चलते तो हैं,
मानो यदि सिद्धांत से विपरीत गुरुजन कहने लगे तो उनसे विपरीत खड़े भी हो जाते। ये ऐसा नहीं है, ये बात सिद्धांत से मेल नहीं खाती, ये आगम से विरुद्ध है। आगमों में हमारे पूर्वज आचार्यों ने इसका निषेध किया है। मतलब सिद्धांत वाणी को सुनने के कारण ही, जानकारी के कारण ही उनके लिए शब्द श्रावक श्राविका प्रचलित हुआ है, रूढ़ हुआ है, चला है। तो उनका पहला ही वर्णन किया, वे जीव अजीव के स्वरूप के अभिगत इन्होंने अच्छी तरह समझ ली। संसार में मूलतः दो ही तो तत्व हैं, जीव और अजीव। इसके अतिरिक्त तीसरा कोई तत्व नहीं। जीव का स्वरूप क्या है और अजीव का क्या स्वरूप, इन सब बातों को जानते हैं। जीव में जैसे आत्मा, जीवास्ति का 20वां बोल 25 बोल का लिया जाए, द्रव्य से अनंत है, क्षेत्र से सारे लोक 14 राज्य लोक में भरे, काल की अपेक्षा से अनादि अनंत, भाव से आरूपी है। गुण से प्रत्येक जीव का लक्षण क्या है, चेतना, उपयोग, जीव का लक्षण। वेदों की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्ध और संसारी, सिद्ध भगवंतों के दो भेद, अनंतर सिद्ध परंपर सिद्ध। फिर आगे इनका वर्णन, संसारी जीवों में जो नाना प्रकार की क्रियाएं हैं उसके अंदर आत्मा के द्वारा ही किए हुए बांधे हुए कर्म काम कर रहे। ये विभाग गतियों की दृष्टि से भी, जातियों की अपेक्षा से भी और के काया की अपेक्षा से भी वर्णन आता। 24 दंडकों के अनुसार भी प्रज्ञापना सूत्र, जीवाभिगम, स्थानम सूत्र, उत्तराधीन सूत्र का 36वां अध्याय बड़े विस्तार के साथ बताया हुआ। जीव और अजीव का विभाग, अजीव में दो प्रकार के, रूपी और अरूपी। धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। काल ये आरोपी के, आरोपी है, उद्गलास्तिकाय रूपी। आगे इनका वर्णन, मतलब वे श्रावक जीवा जीव के स्वरूप को समझने वाले, उपलब्ध पुण्य पावा, पुण्य और पाप को जिन्होंने उपलब्ध प्राप्त किया। पुण्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य का बंध कैसे होता है, पाप का बंध कैसे होता है, पुण्य का परिणाम क्या है, पाप का परिणाम क्या है, ये सब उनको आत्म साथ था। इनका स्वरूप समझा हुआ था, इसलिए वो किसी की बातों के बहकावे में नहीं आते, सिद्धांत की ज्ञाता थे। पुण्य और पाप को जिन्होंने उपलब्ध किया है, मतलब उनका स्वरूप क्या है, एक क्रिया रूप है, एक उद्गल रूप है। क्रिया रूप तो आत्मा की योगों के माध्यम से जो अच्छी बुरी क्रियाएं होती हैं, और उन क्रियाओं के माध्यम से जो कर्मों का बंधन आत्मा के साथ होता है। पुण्य के कारण से बंधे कर्म पुण्य प्रकृति, और पाप के कारण से बंधित प्रकृति जो है पाप प्रकृति।
अब इनका कैसे संक्रमण, उपशमन, निघातन, निकाचन आदि होते, ये सब जानते थे। और इनकी जानकारी जो है गुरुजनों के परिउपासना के बिना संभव नहीं। गुरुओं के पास बैठ करके सिद्धांत वाणी को सीखते थे, सुनते, आत्मसात करते थे। आसव सब संबर निजर क्रिया ही गरण बंद मोक्ष कुशला। उनका कैसा अभ्यास, आसव, आसव का मतलब जहां पर आश्रम है, आश्रम कर्मों का आत्मा के अंदर चरना, कर्मों के पुद्गलों का आना आश्रम है। ये किन क्रियाओं के माध्यम से आते हैं? संक्षेप में तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग है। योगों के दो रूप बन जाते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य का आश्रम है पाप, अशुभ जो है वो पाप का हेतु है, पाप का आश्रम के कारण है। तो आश्रम के स्वरूप को जानने वाले आगे संबर, संबर का स्वरूप क्या है? आने वाले कर्मों को रोकना। घर के अंदर कूड़ा कचरा आ रहा है तो दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान आदि बिल्कुल बंद कर। ऐसे ही आने वाले कर्मों के आगमन को रोकना, ये संबर है। निर्जर, निर्जरा, निर्जरा कैसे होती है? द्रव्य निर्जरा है, भाव निर्जरा। द्रव्य निर्जरा क्या है? ऐसे कपड़े को धोते हैं तो उसकी मैल उतरती है, स्नान आदि करते हैं तो उससे शरीर की मैल उतरती है, ये द्रव्य निर्जरा है। भाव निर्जरा, कर्मों के बंधनों का, कर्मों के बंधन ढीले होना, कर्म परमाणु का आत्मा से, कर्म वर्गणों का आत्मा से देश से अलग होना, ये कर्म निर्जरा। कैसे होती है? ये 12 प्रकार के तप होते हैं। ये निर्जरा एक कर्मों को भोग करके होती है, एक तप आदि के द्वारा होती है। जो तप आदि के द्वारा होती है उसमें बाल तप भी कारण, और उसमें सकाम निर्जरा ज्ञान पूर्वक सम्यक दृष्टि और तपस्या करता है वह भी। लेकिन मोक्ष में सहायक कौन है? जो हम ज्ञान पूर्वक आत्म शुद्धि के लिए ये 12 प्रकार के तप में से कोई भी तप करते हैं उसको सकाम निर्जरा का। अकाम निर्जरा वह मोक्ष में हेतु नहीं है, मोक्ष में कारण नहीं। इन सबको जानते थे। आगे क्रिया, क्रिया का मतलब क्रिया, क्रिया आत्मा के द्वारा, आत्मा के माध्यम से ही योग, आत्मा जो है योगों के माध्यम से कोई भी कार्य कर। अब इस क्रिया के रूप संक्षेप में तो दो है, सांप्राय की और ईरियापति की। ईरियापति की अकषाय अवस्था में होने वाली, ईरियापति की के दो रूप आते हैं। एक तो है अकषाय अवस्था में बंधने वाली, पहले समय में बंद हुआ है, दूसरे में भोग, तीसरे में निद्रा हो जाए। एक ईरियापति का मतलब है जैसे ईरियापति का ध्यान करके जो हमारे आने जाने में इसी प्रकार की अयतना हुई, तो जो अयतना है या हमारे सकशाई अवस्था में जब हम आना जाना चलना फिरना आदि क्रियाएं होती हैं उनमें दोष, उनमें लगने वाली क्रियापत्ति की क्रिया, और उसके लिए क्रियापत्ति का ध्यान, इच्छा कारण का ध्यान करते, इच्छा कारण का पाठ करते और लगे दोषों की निवृत्ति के लिए कहीं लोग का ध्यान किया जाता है और किन्हीं परंपराओं में क्रिया इच्छा कारण का ध्यान किया जाता है। ये अपनी अपनी गुरु परंपराएं।
तो क्रिया का मतलब एक तो इरियापत्तिकी के दो रूप बताए। एक तो है अकषाय अवस्था में लग होने वाली योगों के माध्यम से क्रिया, और एक है आने जाने चलने के कारण से होने वाली क्रिया इरियापत्ति। तो सांप्रायिक क्रिया वह है जिस क्रिया के पीछे कषाय काम कर रहे, व्यक्ति के विकार काम कर रहे। तो 25 क्रियाओं को जब हम देखते हैं, काया हिगुर्या से लेकर के इरियापत्ति के तक 24 सांप्रायिक हैं, और एक क्या है इरियापत्ति की। और 13 क्रियाओं में देखते हैं तो 12 ये संप्राय की दूसरी आ जाती है, फिर इरियापत्ति की धर्म क्रिया आ जाती है। तो ऐसे क्रिया के स्वरूप को वो समझने वाले थे। आगे अहिगरण। अहिगरण का मतलब अधिकरण। केवल एक करण होता है, एक अधिकरण होता है। करण तो क्रिया का साधन होता है, जैसे लिखने के लिए कलम की जरूरत है, हाथ की जरूरत है, तो ये लिखने के साधन है। साधन को करण। अधिकरण। अधिकरण का एक अर्थ क्लेश भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन जहां पर शस्त्र, अधिकरण से मतलब है शस्त्र, तो शस्त्र का मतलब शस्त्र भी एक द्रव्य से है, एक भाव से। श्री आचार्य सूत्र के प्रथम स्थान का प्रथम अध्याय है, जिसका नाम है शस्त्र प्रज्ञा। तो शस्त्र प्रज्ञा का मतलब शस्त्र के स्वरूप को जानना, और कर्मबंध का हेतु समझ करके उसका परित्याग कर, जिसका ऐसा वर्णन शस्त्र प्रज्ञा के अंदर किया गया। और वहां पर परिज्ञात कर्म मुनि का भी वर्णन आया, जिसने कर्म बंध के हेतुओं को जान लिया है, और जानने के साथ यह प्रज्ञा से जाना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से उसका परित्याग किया। तो वाचल्य अधिकरण शस्त्र, द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्र। देखा जाए तो संसार में अशांति पैदा करने वाले, संसार को बढ़ाने वाले जो शस्त्र ही तो है। शस्त्र केवल तीर तलवार आदि जो वर्तमान में कितनी प्रचलित है, ये तो केवल द्रव्य शस्त्र है। इनसे भी ज्यादा भयानक है भाव शस्त्र। भाव शस्त्र कौन से हैं? देखा जाए तो मौनी कर्म का जितना परिवार है, ये सारे के सारे भाव शस्त्र। अनंत मिथ्यात्व, ये भी क्या है भाव शस्त्र, सारी दुनिया को बदल देता है। अनंतानवन्य कक्षाए अप्रत्याख्याति के प्रत्याख्यानावरण के संज्वलन के हास्य रति और रति भय शोक जुगुप्सा स्त्री व पुरुष व नपुंसक व जितने भी विकार हैं, सारे के सारे भाव शस्त्र ही तो। ये भाव शस्त्र ही तो द्रव्य शस्त्रों को जन्म देने वाले, और इन शस्त्रों के कारण से ही तो आत्मा का संसार बढ़ता है। इसलिए भगवान ने कहा इन शस्त्रों के स्वरूप को जानो और इनसे पीछे हटो, तभी संसार से निवृत्ति होगी, अन्यथा। तो अहिकरण, जो अधिकरण शस्त्र के स्वरूप को समझने वाले थे, जानने वाले। बंध मोक्ष कुशला। बंध, कर्म का बंध कैसे होता है? कर्म का बंध कितने प्रकार का है? अब द्रव्य विबंध, द्रव्य बंध, भाव बंध। द्रव्य बंध तो रस्सी आदि का हो गया, किसी को कमरे में बंद कर दिया, नजर बंद कर दिया, ये तो द्रव्य बंध है। भाव बंध तो है कर्म के बंध से जो बंधना है। देखा जाए निश्चय स्वतः बंध है। इस बंध के कारण से ही तो आत्मा संसार में रुकी हुई है। ये कर्म का बंध ना हो तो आत्मा संसार में, फिर संसार क्या है, इसके बिना कुछ भी नहीं। इस बंध का प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, प्रदेश बंध, इनके संबंध में अतीत में बड़े विस्तार से वर्णन आ चुका है। मोक्ष, मोक्ष
मोक्ष में दो प्रकार का, द्रव्य और भाव। द्रव्य मोक्ष मोक्ष होकर के भी मोक्ष नहीं है, वो कुछ समय का है, फिर दोबारा बंधन में आ जाएगा। सच में जो कर्मों के बंधनों से छुटकारा है वो ही तो भाव मोक्ष, जिसको जो एक ही बार होता है, फिर उसके बाद न बंध होता है न मोक्ष होता है। सिद्धत्व अवस्था उस आत्मा के अंदर सदा बनी रहती है। तो इस प्रकार बंध और मोक्ष इन तत्वों में कुशला, जो कुशल थे, निपुण थे, अच्छे जानकार थे। अब इनके इस ज्ञान के अनुसार वो इस ज्ञान को और परिपक्व करने के लिए तो प्रयास करते हैं, और लेकिन कोई इससे अलग चलाना चाहे तो उसके लिए वो तैयार नहीं होता। मतलब सम्यक ज्ञान के मालिक है, ये जानकारी है, इसके अनुसार उनका विश्वास है तो उनका सम्यक दर्शन है। यदि इसके अनुसार विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो सम्यक दर्शन कैसे कहा जा सकता है। एक सम्यक दृष्टि को इन बातों की जानकारी होना परम आवश्यक। कहते हैं गुरुजन सदा नहीं रहते, शास्त्र भी हमारे साथ सदा रहे ये जरूरी नहीं। ये ग्रंथ जो पुस्तक रूप में ये भी सदा थोड़े रहे, लेकिन इनके माध्यम से सीखा गया ज्ञान वो तो हमारी आत्मा के अंदर, जो हमारा सदा मार्गदर्शक बनता है। श्रद्धा के संबंध में, ज्ञान के संबंध में, चारित्र के संबंध में, तप के संबंध में, गुरुजनों के बाद भी जो हमारा दृढ़ आलम्बन होता है। तो बताया है कि वे श्रावक इन बातों में आश्रव, संवर, निद्रा, क्रिया, अधिकरण, बंध, मोक्ष, कर्मों के बंधनों से छुटकारा होना, इनमें इन तत्वों में क्या थे? कुशल थे। असहेज देवासुर नाग, सुवर्ण, जाखर, रक्षस, किन्नर, किंपुरुष, गरुड़, गंधर्व, मोहर, गाये, देवगणे, दिगंथाओ, पावनाओ, अनर्थी, कामनित्य। कहते हैं निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति उनकी कितनी आस्था थी। दो शब्द आते हैं, प्रिय धर्मी और दृढ़ धर्मी। प्रिय धर्मी भी तो आज भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दृढ़ धर्मी का मिलना बड़ा मुश्किल है। वो श्रावक ऐसे थे जहाँ प्रिय धर्मी थे वहां पर दृढ़ धर्मी भी थे। धर्म करते समय, जीवन यात्रा चलाते समय कैसे भी उपसर्ग परिसर क्यों ना आ जाए, वो अपने धर्म से, अपनी श्रद्धा से डामाडोल नहीं होते। जैसे उपासक दशांग सूत्र में कामदेव जी का वर्णन, इतना भयानक मारणांतिक उपसर्ग आया, लेकिन जरा भी श्रद्धा से वो चलायमान नहीं हुई। मन में किसी प्रकार की कलुषता नहीं आई। ऐसी दृढ़ता हर किसी के संभव नहीं होती। कितनी साधना होगी जन्म जन्म की, राइस जन्म की, कितना उस श्रावक का क्षोभम प्रबल जबरदस्त होगा। इतना कुछ होने पर भी क्या होता है, वो जरा भी डगमगाएगी नहीं। तो क्या है, अंधेरे में कहीं चूहा दिखाई दे जाए, कहीं पर छिपकली दिखाई दे जाए तो क्या होते हैं, एकदम घबरा जाते हैं। कहीं सांप दिख जाए तो क्या होता है, लेकिन वहां पर इतना मारणांतिक उपसर्ग आया। तो जब उसने कहा कि आप इस धर्म को छोड़ दो, नहीं तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा, तो उसने कहा कि मैं श्रावक हूँ, मेरे को कोई भी इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आस्था से चलायमान नहीं कर सकता। बाकी तेने क्या करना, जो तेरी श्रद्धा है। तेरी बात का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। मेरे पर तो असर पड़ा है किसका? भगवान का, भगवान की वाणी का। अब इस चित्त को कहीं और नहीं लगाया जा सकता। तो बताया असहेज देवा, कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए वो देवों का सहयोग नहीं लेते। मतलब क्योंकि असमर्थ व्यक्ति ही दूसरे का सहयोग लेता है। जो समर्थ व्यक्ति है वो दूसरे का सहयोग नहीं देता।
और ऐसी अवस्था बड़ी साधना के बाद आती। और देखा जाए साधना की यही तो सब ये सफलता है कि आत्मा के अंदर ऐसे बल पराक्रम का प्रकट होना। बाहर की दूसरी दूसरी शक्तियां दूसरी बातें पा करके वो कोई साधना की सफलता नहीं कह सकते। आत्मा के कर्मों के बंधन टूटे, आत्मा निर्मल हो, सूक्ष्म जागृत हो, हम क्षायिक भावों की ओर बढ़े, ये हमारी साधना की सफलता है। तो असहज देवा का मतलब विपरीत संकटों में भी जो देवों के प्राप्त सहयोग को भी वो स्वीकार नहीं करते, हाथ जोड़ के ना कर देते, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। और दूसरा बताया है कि ये असहज किसी की सहायता की कामना नहीं करते थे। आगे देवों के रूप में कहा है असुर, असुर कुमार पराया करके सम्यक दृष्टियों पर जो उपद्रव है वो मिथ्या दृष्टि देवता ही करते। सम्यक दृष्टि देवता भी कभी परिचय परीक्षा की दृष्टि से देखने के लिए आ जाते, लेकिन जो दुख आदि देने का परिचय है ये तो प्राय करके मिथ्या दृष्टि ही करते। तो इनमें इन बाणयंत्रों में भवनपतियों में सम्यक दृष्टि भी होते, लेकिन मिथ्या दृष्टियों की संख्या काफी ज्यादा मात्रा में होती और इनका इस मध्य लोक में विचरना प्राय करके रहता है। कुतूहल प्रिय होने के कारण से जो उपसर्ग परिचय दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। तो असुर, असुर कुमार, नाग, नाग कुमार, सुवर्ण, सुवर्ण कुमार, ये तो भवनपतियों से संबंधित। आगे जख, रक्षस, किन्नर, जक्ष, राक्षस, किन्नर, किंग पुरुष, गरुड़, गरुड़, गंधर्व, गंधर्व, मोहोर गाय, मोहोरक। जो गरुड़ ये बाणयंत्रों के अंदर ही है, क्योंकि सुपर्ण कुमार ये भवनपतियों का भेद पहले आ चुका है। ऐसे बाण यंत्रों की कोई शाखा ऐसी होगी। गंधर्व, महोरक, नाग जाति, नाग जाति के भवनपतियों में है। भवनपतियों में भी नाग कुमार उनका वर्णन ऊपर आ चुका है। ये बाण यंत्रों के अंदर किन्नर, महोरक आदि देवगण है। इन देवगण का है कि एक देव नहीं, देवों का समूह भी। निगंथा पावैनव अनति कमणिजा, निर्ग्रंथ प्रवचन से मतलब इन देवताओं के समूह के द्वारा भी अनति कमणिजा, अनति क्रमणी, अपने निर्ग्रंथ प्रवचन का अतिक्रमण नहीं करते। कहते साक्य तो ये है जो निर्ग्रंथ प्रवचन, दूसरे क्या है हमें उससे क्या लेना है। लेकिन हमारा निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है, जो पूर्ण सत्य है, जो आगे शब्द आएंगे। तो अनति कमणिजा, अनति क्रमणी, कैसे उनके भाव होते थे निगंते पावने, वे कैसे निर्ग्रंथ प्रवचन में निसंख्या, निशंकित, उनको कोई शंका नहीं थी। शंका का मतलब तत्व के प्रति संदेह करना, ये कैसे है, ऐसे हो सकता है या नहीं हो सकता, होता है तो कैसे होता है, ऐसी जिज्ञासा तो थी लेकिन उनको शंका नहीं थी। निकांक्षिया, निष्कांक्षित, परिचय उपसर्गों से या दर्शन परिचय से भी उनके मन में ये नहीं आता था वो फलाना धर्म अच्छा है तो हम उसकी ओर चले गए। अब उनके ये था, कहते हैं जो सच है वो अपने निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर कहा हुआ, अब उसका हम आचरण करें, वो आचरण हमारे को संसार से पार कराने वाला है। जहाँ पर कोई किसी को हाथ पकड़ करके मोक्ष में नहीं पहुंचा सकता। भगवान हमारे को मार्गदर्शन करते हैं, मार्ग दिखाते हैं। ये कर्म तोड़ोगे संयम तप की आराधना साधना के द्वारा तो मोक्ष आपसे दूर नहीं होगा।
और यदि कर्मों को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती आपको उठा करके मोक्ष में पहुंचा नहीं सकता। तो बताया है कि निगं- निगंथे पावने निसंख्या निकंख्या, वे अन्य मतों के आडंबरों को देख करके जरा भी प्रभावित नहीं होते थे। कहते हैं यदि लोहा है, कोई कितना मर्जी शोर मचाए, जो सोना है सोना है सोना है, तो अज्ञानी तो चाहे उनकी बात को अरे सोना ही होगा, यदि इतने लोग कह रहे हैं कि झूठ थोड़े बोल रहे हैं। अज्ञानी चाहे विश्वास कर ले, लेकिन ज्ञानी उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। तो विविधि की विकांक्षिया निष्कांक्षित, निर्ग्रंथ प्रवचन के अलावा उनकी और कोई चाहना, किसी मत के प्रति झुकाव उनका नहीं था। निर्ग्रंथ प्रवचन के ही प्रति वो क्या थे, पूर्ण क्या समर्पित थे। निर्भीति इच्छा, निर्भीति का निर्विचिकित्सा, मतलब उनको अपने कर्म के प्रति, अपने आचार के प्रति, मैं इतनी साधना करता हूँ, तपस्या करता हूँ, नियम व्रत पालता हूँ, क्या इसका फल होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई उनको शंका, बीच चिकित्सा संदेह नहीं था। कहते हैं, जैसा हम करेंगे वही तो हमारे सामने आएगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। जब ऐसा है तो हम बुरे से बचें, और संयम से, आश्रव से, पापों से हम बचें, और धर्म मार्ग में, संयम मार्ग में ईश्वर अपने आप को बढ़ाए। लत था, बार बार सुनने से, बार बार आवृत्ति करने के कारण से उन्होंने अर्थ को लब्ध किया था, प्राप्त किया था। अर्थ, ये जीव अजीव आदि तत्व क्या है, इनको अच्छी तरह आत्मसात किया हुआ था, लब्ध प्राप्त थे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, शब्द होते हैं, शब्दों के अर्थ नहीं आते, तो जो जो भी साधु साधुयां विद्वान आए हैं उनसे पूछना, और उन शब्दों का जो, जिनका अर्थ नहीं बैठा है, उनसे अर्थ पूछना, इसका क्या अर्थ है। जो उन्होंने बताया उसको दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना। ये क्या है, लवदार्थ। आगे दही अट्ठा, दही अट्ठा का मतलब गृहीतार्थ, जीव अजीव आदि तत्वों के संबंध में जो जो उनके अर्थ हैं, गुरुजनों से पूछ करके, साधर्मियों से पूछ करके उनको अच्छी प्रकार से ग्रहण किया हुआ था। पूछी अट्ठा, कहीं पर समझ नहीं आया है तो उसके संबंध में उन्होंने पूछ करके जो अर्थ प्राप्त किया है, उसका जो अर्थ मिला है उसको ग्रहण किया है। आगे अभिगयठा, अभिगतार्थ आत्म सात किया। विनिश्चय अर्था, अर्थ का अच्छी प्रकार से, विशेष प्रकार से निश्चय किया हुआ। अब अब कोई मानो शब्द का कुछ अर्थ करता है, दूसरा कुछ और करता है, तीसरा कुछ और करता है, तो उसने बड़े गुरुजनों के आगे, आचार्य हैं, कबीर हैं, उस समय तो श्रुत केवली भगवान भी थे, द्वादशांगी वाणी के ज्ञाता थे, केवली भगवान भी थे, उनके चरणों में बैठ करके जो अर्थ उन्होंने निश्चित किया, मानो दूसरा कोई गलत कहता है, वो कहता है ऐसा नहीं है, मैंने तो उनके चरणों में बैठ करके साक्षात पूछा हुआ है, निश्चय किया, जे ऐसा है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है, आपने मानना मानो, लेकिन मेरी आत्मा आपके द्वारा बताए अर्थ को स्वीकार नहीं करती। मैंने तो उनसे जो प्राप्त किया है उसके प्रति क्या है, उसको मैंने आत्मसात किया है। तो इस प्रकार विनिश्चय था, अर्थ का विनिश्चय, विशेष निश्चय किया है। अठी मिंज प्रेमाणु राग रखा, अठी, अड्डी, मिंज, मिंजा, जिसको मज्जा कह देते हैं। हड्डियों के अंदर पोलार भाग होता है, जो मृतक जीवों की हड्डियां होती हैं, वो अंदर से कई बार खोखली हो जाती है, और उसमें नरम सा पदार्थ होता है, लेसदार लिक्विड ऐसा कहा जाता है। तो वो जो हड्डियों के अंदर है उसको मज्जा कहा जाता है। कहते हैं अट्ठी नीचे प्रेमाणु राग रखता, हड्डी के अंदर, अस्थि, अस्थि हड्डी के अंदर, मज्जा के अंदर
प्रेम, प्रेम स्नेह, अनुराग, अनुराग मतलब उनकी हड्डियां, उनकी मज्जा प्रेम के अनुराग से रक्त थी, अनुरक्त थी। मतलब जो संस्कार इतनी गहराई तक पहुंच चुके हैं, उन संस्कारों को हटाया नहीं जा सकता, इतनी दृढ़ता थी। अयम आवश्य निगंठे पावैन अच्छे। जब कहीं आपस में चर्चा होती तो कहते ये आयुष्मंतो अयम निगंठे पावैन, आउसो अयम जमा आउसो। अयम का मतलब जे है, आउसो का मतलब आयुष्मंत, आयुष्मान, हे आयु वालो। अयम निगंठे पावैन, यह निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है, अठ्य, अठ्य का मतलब अर्थ वाला है, ये अर्थ है, ये सार है, मतलब आत्मा के काम का है। अयम परमर्थ, ये परमार्थ है, इससे बढ़ करके और कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। शेष अनर्थ, शेष निर्ग्रंथ प्रवचन के अतिरिक्त जो और है, अनर्थ अनर्थ। एक तो सामान्य अर्थ है जो सारे अनर्थ के हेतु हैं। अनर्थ का मतलब जो हमारे काम के नहीं है, हमारे काम का क्या नहीं है, वो संसार, चार गतियां, नर गति, त्रेयंत गति, मनुष्य गति, देव गति। क्योंकि उन प्रवचनों के अंदर भी तो पुण्य का भी वर्णन किया जाता है, पाप का वर्णन भी किया जाता है। जहाँ पाप है वो नरक और त्रेत गति का कारण है, जहाँ पर पुण्य है वो मनुष्य गति, देव गति का भी कारण बन जाता है। कहा जब ऐसा है, लेकिन जिसने संसार को पार करना है तो उसने तो चारों गतियों को क्या करना है, चारों गतियों को लांघना है। तो बताया है शेष अनर्थ, इस निर्ग्रांत प्रवचन को छोड़ करके शेष प्रवचन है, उनसे हमारे को कोई अर्थ नहीं, हमारे को उनका कोई प्रयोजन नहीं है। कहते हैं जिसको सार चीज मिल गई है तो निसार चीज की ओर वो हाथ फिर नहीं बढ़ाता। तो बताए हैं इन शब्दों के द्वारा अयम आवसो निगंथे पावे अच्छे, अयम परमथे शेषे अनर्थे। शेष सब जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है। ऐसे उन श्रावकों की श्रद्धा थी, प्ररूपणा थी निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति। हमारे वर्तमान में कितने साधु साधुएं बड़े उदार बनते हैं, कहते हैं क्या सारे, बाकी सारे झूठे हैं, हमारा ही धर्म क्या है, सच्चा है। कहते हैं आप सोचो जो केवली भगवान है उनका स्वरूप क्या है। ये आपका सौभाग्य है जिन शासन मिला है, अरिहंत निर्ग्रंथ केवली, उनका प्रवचन हमारे को सुनने को मिलता है। जैसी ये आत्मा है आप स्वयं को तो आपको कहीं पर मिल जाएंगे। देवताओं का मिलना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पीत राग आत्मा का मिलना वो आसान नहीं है। ये निर्ग्रंथ प्रवचन अरिहंत परमात्मा का शासन, उनका उपदेश है, इसको आप पूरी तरह समझें। ये अपने आप में पूर्ण है। जैसे श्रवण सूत्र में पढ़ते हैं ना, सत्यम अनुत्तरम केवलियम परिपूर्णम, ये सारे शब्द आते हैं, ये सारे निर्ग्रंथ प्रवचन के ऊपर आते हैं। अन्य जगह जब जिस समय गीतार्थ बन जाता है उन सब को देखता है तो फिर पता चलता है निर्ग्रंथ प्रवचन का कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो बताए इस प्रकार उसी पढ़िया उष्टित परिघ, जैसे मेन गेट होता है, मेन गेट उसके अंदर जो कुंडी रूप में होता है जिसका सदा खुला रहता था, ऊपर रहता था, मतलब उनके दरवाजे बंद नहीं होते। आजकल तो अभावग्रस्त व्यसनों के कारण, तृष्णा के कारण से व्यक्ति के अंदर चोरी आदि का दोष आने के कारण अविश्वास बहुत फैला हुआ। अविश्वास फैलने के कारण से और लोग विश्वासघात के शिकार होने के कारण से अपनी सुरक्षा के लिए वे मेन गेट भी बंद रखते हैं,
ताले भी लगा के रखते हैं ताकि हमारे को किसी प्रकार का नुकसान ना। लेकिन उस समय का वातावरण ऐसा था, कहते उस समय चोर नहीं थे ऐसी बात नहीं है। उस समय बहुत बड़े बड़े ग्रुपों का वर्णन आता है, लेकिन फिर भी उदार प्रकृति का होने के कारण, धर्म में किसी प्रकार की कमी न होने के कारण, जनता का विश्वास होने के कारण से कौन किस समय आ जाए, हमारे घर से कोई निराश ना जाए, इसलिए वो अपने घरों के जो अर्गला थी उनको बंद करके नहीं रखते। तो उसी फलिहा अभंगुआ द्वारा जिनके घर के दरवाजे खुले रहते, चिया तंते और घर प्रवेशा, इसका एक अर्थ ये है जिन्होंने अंतपुर मतलब के दूसरे के घरों में प्रवेश को, निरर्थक प्रवेश को छोड़ दिया। और दूसरा जिसका अर्थ जो प्राय करके किया जाता है, चियतंत और घर प्रवेशा, अंतपुर में दूसरे घरों में उनका प्रवेश जो है वो शंका का स्थान नहीं था, अप्रीति का कारण ही होता था, प्रीति का कारण होता है, कारण होता था। देखो इतने सदाचारी सदाचार संपन्न धार्मिक लोग हमारे घर में आए हैं, हमारा घर पावन हो, मतलब राजमहलों में भी चले जाते थे तो कोई उनके ऊपर शंका नहीं करता। ऐसे मतलब के विश्वास को प्राप्त थे, और ऐसा विश्वास जो है वो उत्तम आचार के कारण ही बनता है, वैसे नहीं बनता। आगे बहु ही शील वय गुण विरमण पचखान कोसो वासे, बहु ही बहुत से उनके जीवन में व्रत नियम अनुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत ये धारण किए होते थे। बहुत बहुत से शील वय शील व्रत, शील व्रत से हम पांच अनुव्रत, शील व्रत केवल चौथा अनुव्रत, यानी पांचों अनुव्रत हम ले लेते हैं। गुण व्रत, गुण से गुण विरमण पचखान कोसो वासी, गुण जो तीन गुण व्रत है, विरमण विरमण मतलब के पापों का त्याग करना, उनसे विरत होना, पचखान प्रत्याख्यान, कोसो वासे पोषक उपवास, इनसे, और इसके साथ 14 सक्षम उदित पूर्णमासीसु, इन तिथियों में 14 को अष्टम अष्टमी को उदित, ये अमावस्या है, पूर्णमासीसु पूर्णमासी, ये महीने की 6 तिथियां आती हैं। जैसे दो तो अष्टमियां आगे दोनों पक्षों, दो 14 आगे, एक अमावस्या आगे और एक पूर्णमासी आगे, इन 6 तिथियों पर परिपूर्ण पोषण संबंध अनुपाले माना, जो प्रतिपूर्ण पोषक सम्यक प्रकार से अनुपालन करने वाले, कितने कैसे करते होंगे, महीने के अंदर 6 पोषक कहा जाता है, ऐसे व्यवस्था की व्यवस्था व्यवस्था ठीक हो तो सब हो जाता है, व्यवस्था ठीक न हो तब नहीं होता। वर्तमान में कितने श्रावक श्राविकाएं वर्षी तप करते हैं, ये तो 6 ही व्रत आए हैं तो उनके तो क्या आ जाते हैं, 15 आ जाते हैं। जिनका ऐसा ज्ञान निर्मल है वो 6 व्रत करे तो कोई दिक्कत वाली बात, कठिनाई वाली बात नहीं है। मतलब कि अमावस्या को पूर्णमासी को इनमें तो बेला बेला आ जाएगी, और बाकी अष्टमी को एक एक व्रत है, तो इसमें क्या है, वो जब वर्तमान में ऐसे 15 व्रत कर सकते हैं तो ये 6 व्रत करने वाले की बड़ी मुश्किल बात नहीं है। और उन लोगों के उस समय तो खाना पीना वैसा होने के कारण से शरीर भी क्या थे, मजबूत थे और करते थे वो। तो ऐसे इन तिथियों में प्रतिपूर्ण पोषक के सम्यक प्रकार से अनुपालना आराधना करते हुए सामने निगंथे पार्श्वे सनिजेन आसन पान खाइम साइमेन बर्थ परिगह कंबल पाए पुंचनेन पीड़ फल सेजा संथारेण ओस भेषजेन परिलाभे मान, सामने निगंथे वे श्रावक श्रवण निग्रंथों को 14 प्रकार का दान आया है, जो फासु ऐसेन प्रासुक और ऐशनी,
प्रासु का मतलब अचित। प्रगता अस्मय जस्मा तत् प्रासुकम, जिसमें से अशुभ प्राणों को कहा जाता है, जो पदार्थ प्राणों से रहित है, अचित पदार्थ है। और दूसरी बात ऐषणीय। ऐषणीय का मतलब जिसमें उत्पादन आदि 16 उद्गमन के दोष, 16 उत्पादन आदि के दोष है। इन दोषों से वो क्या है, मुक्त है। ऐषणीय। ऐसे असन पान खाइम साइमिन, असन पान खादिम स्वादिम, इनसे, इन चार प्रकार के जो पदार्थ हैं। आगे बथ परिगह कंबल पाए पुंछन, बथ वस्त्र परिगह पात्र और कंबल, कंबल पाए पुंछन पाद प्रोक्षण। चार ये हो गए चार प्रकार का अशन पान खादिम स्वादिम, चार प्रकार के वस्त्र पात्र कंबल पाद प्रोक्षण। फिर आगे पीढ़ फलक सेजा संधारण, पीठ चौकी फलक पट्टा सेजा शैया संधारण संस्कारक, ये चार हो गए। तो ऐसे 12 हो गए। औषध भेषजेण, औषध और भेषज। औषध भेषज जो है, ये दोनों औषधि से, दवाई से संबंधित है। तो इनके संबंध में कहा है कि औषध किसको कहा जाता है। औषध एक प्रकार की जड़ी बूटी है, जैसे सौंठ है, केवल सौंठ, केवल हरड़ या काली मिर्च, अधिक नमक, ऐसे पदार्थ जो औषधि का मतलब है, शरीर के स्वस्थ करने में सहायक हैं, बीमारी आदि को दूर करने वाले हैं। और भेषज का है, भेषज जो है, जो अनेक जड़ी बूटियों के संयोग से वस्तु तैयार होती है, औषधि तैयार होती है। तो इसके लिए शत पाक आदि तेल, चूर्ण, गोली या अनेक जड़ी बूटियों से निष्पन्न जो दवाई है, वह भेषज के नाम से कही जाती है। तो औषध और भेषज ये दो मिलाने से ये 14 वस्तुएं बन जाती हैं। तो ये 14 प्रकार के दान से परिलाभे माना प्रतिलाभित करते हुए, आहा परि गही तवो कम्मे ही, यथा परिगृहित, मतलब जो आत्मा के उत्थान के लिए, कर संबर निर्जना के लिए जो उन्होंने नियम व्रत धारण किए हैं, तप कर्म स्वीकार किए हैं, उनसे अपान भाव्यमाना विहरती, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करते। श्रावक चर्या का वर्णन करने वाला ये सूत्र, जहाँ भी कहीं पर आएगा वर्णन, तो इन सारे गुणों का वहां पर वर्णन। अब इसके आगे भगवान पार्शनाथ जी के परंपरा शिष्य जो स्थविर भगवान है, उनका वर्णन। तेन कालेन तेन समेन पाशावचिन्या तेरा भगवंतो जाय संपन्ना कुल संपन्ना बल संपन्ना रूप संपन्ना विनय संपन्ना ज्ञान संपन्ना धन संपन्ना चरित्र संपन्ना लज्जा संपन्ना लाघ संपन्ना ओयंसी तेयंसी वचंसी जसंसी धीय कोहा धीय माना धीय माया धीय लोहा धीय इंद्रिय धीय निता जिन इंद्रिया धीय परिसा धीया समरण भय जीविया समरण भय विपमुखा जाव कुत्यावन भूया बहुस बहुस होया बहु परिवारा पांचे अणगार सयन सत्य सपरिवड़ा आहारु कुपिल चरमाणा कामानु काम द्वैद्यमाना सोहम सोहेन विहरमाणा धीरे तुंगिया नगरी धीरे पुपवैये तेये तेने वागच्छन्ति वागच्छिता परियोगा भोगाहं भोगितानं संयमेन तव सापानं भाव्यमानं विहरन्ति। अब इस पाठ का कल जैसे समय होगा उसी अनुसार अर्थ करने का प्रयास। नमो हरिहंसाय, नमो सिद्धाय, नमो माय, नमो ओघायाण, नमो लोय बाहुन,
ऐसो पारो साव पाव पराशरो मंगला नीत पड़ मन होई मंगल श्री चतार राहु मंगलम केतु चत्वारि लोकधारि लोकधारि साहु लोकधारि चत्वारि सर्वं प्रवक्ष्यामि हरिभक्ति सर्वं प्रवक्ष्यामि सिद्ध्यं सर्वं प्रवक्ष्यामि साहु सर्वं प्रवक्ष्यामि केवलं ब्रह्मं सर्वं प्रवक्ष्यामि चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरणानी होय जो भाव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य वंदना सुख सब